नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है, लेकिन विधायकों की धड़कनें बढ़ी हुई है। वजह यह है कि इस जाट लैंड में लड़ाई जो बन गई है वो जाट वर्सेज अदर्स की बन गई है। कांग्रेस ने जो दाव खेला है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करके और कुमारी शैलजा को आगे करके, उससे बीजेपी की रणनीति पे फर्क पड़ने जा रहा है। और बीजेपी ने ये तय किया है कि जिन विधायकों ने क्षेत्र में अच्छा काम नहीं किया है, जनता से अच्छा संपर्क नहीं है, उनमें से 1/3 विधायकों का टिकट बीजेपी काटेगी। इसको लेकर के काफ़ी हड़कंप है। अब सवाल ये है कि क्या हरियाणा में और क्षेत्रीय दल भी है कि इस बार की लड़ाई की तस्वीर कैसी बनने जा रही है। एक तरफ मनोहर लाल खट्टर हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुकबंदी कर आए हैं। कुछ लोग इनको मनोहर लाल कहते हैं और कुछ लोग नमोहर भी कहते हैं। शायद वो ये कह करके ये बताना चाहते थे कि मनोहर लाल खट्टर उनके कितने नज़दीक है। दरअसल मनोहर लाल खट्टर का जो कार्ड है वो 2014 में इसलिए चल गया था क्योंकि वो गैर जाट थे और बीजेपी ने जो राजनीति की थी 2014 में वो गैर जाटों के ध्रुवीकरण की थी। अब की बार क्या हुआ कि जाट एक हो गए हैं, उनकी बीजेपी से नाराज़गी है। तो जो बीजेपी का वो कार्ड था गैर जाटों का ध्रुवीकरण का, जहाँ जहाँ पे जाट जो है भारी हैं वहाँ पे वो कार्ड इस बार जो है नहीं चलने वाला है। यदि वहाँ के जातिगत समीकरण को देखें तो 27% जाट हैं और 20% के आसपास दलित। लिहाजा कांग्रेस ने क्या किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी लीडर बना दिया और शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, अशोक तंवर को हटा दिया। इधर बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में जो धारा 370 खत्म हुई है और जो मुस्लिम महिलाओं को लेकर के 3 तलाक बिल पास हुआ है, उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, उसे अवैध घोषित किया गया है, ऐसे जो केंद्रीय मुद्दे हैं वो जो है लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ेंगे। और रही बात जाटों को और गैर जाटों को एक करने की, तो इस बार भी उसकी यही रणनीति रहेगी। बेशक वो नारा नहीं देगी, नारा यही देगी सबका साथ सबका विकास। जाटों में भी जो ओम प्रकाश धनखड़ हैं, कैप्टन अभिमन्यु हैं, सुभाष भराला हैं, तो 2 तो इसमें से मंत्री हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष है, ये भी उसके पास कहने के लिए कि नहीं हम सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे करने के बाद लड़ाई जाट वर्सेज गैर जाट हो गई है और बीजेपी की जो रणनीति पिछली बार वाली थी, इस बार उसको थोड़ी भारी पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि उससे नया फार्मूला गढ़ना होगा। मोदी का काम, एक बात और बीजेपी ने तय किया है कि सिर्फ मनोहर लाल खट्टर के काम की वजह से हरियाणा चुनाव में नहीं उतरेंगे, बल्कि केंद्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। मोदी सरकार के 100 दिनों की जो उपलब्धियां हैं वो बताई जाएगी कि ये सरकार कितनी स्पीड से काम कर रही है और यदि दोनों जगह बीजेपी की सरकार रहती है तो इससे हरियाणा को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। देखते हैं, ये तो अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन बीजेपी का एक फार्मूला हिट रहा है। जहाँ जहाँ उसे दिखता है कि जिस सीट पर हमारा कैंडिडेट हार सकता है उसको बदल दो, ताकि आलोचना का मौका ही नहीं मिले। नगर निगम, दिल्ली नगर निगम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उसने सारे पार्षदों के टिकट काट दिए थे, उसको लेकर के बहुत नाराज़गी हुई, लेकिन फिर से वो दोबारा सत्ता में चली आई। ठीक इसी तरह से गुजरात में भी प्रयोग हुआ था और प्रदेशों में भी देखेंगे, इवन लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी सांसदों के टिकट कटे थे। तो इस तरह से हरियाणा में इस बार 1/3 बीजेपी विधायकों का टिकट कटने जा रहा है। इस पूरी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।